student, today we are here with another topic of functions. This is a very interesting and important topic, that is composition of function and inverse of a function. तो what is composition of function? Composition of function समझाने के पहले एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, that is related to class 10 और 12, that is board. होता क्या है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा पहले एग्जांपल देता हूँ तो मैं फंक्शन से बताना चाहूंगा. अगर कोई स्टूडेंट है, अगर मैं लिखता हूं एक स्टूडेंट है, जब वो आप किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम देते हो तो बोर्ड क्या करता है, हर एक स्टूडेंट को बोर्ड एक रोल नंबर देता है. यहाँ पे क्या करता है, रोल नंबर. ठीक है, बोर्ड क्या करता है, हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर देता है. मान लो ये एक फंक्शन है एफ. सबसे पहले मैंने क्या कहा, अगर कोई स्टूडेंट है तो बोर्ड जब आप एग्जामिनेशन फी भरते हो, रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, दैट इज अ फंक्शन एफ. ठीक है, अब जब आप एग्जाम लिखते हो, अगर आपको याद देखे होंगे आप 10th क्लास में भी, तो आपके पास एक लंबी सी सीट होती है जिसमें 2 पार्ट होती है. ठीक है, उसमें जब आप एग्जाम लिखते हो तो यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर, स्कूल नेम लिखते हो, और यहाँ पे सिर्फ आप लिखते हो एक एग्जाम डेट एंड डे, सिंपल, एंड क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन का सेट. ठीक है, जब बोर्ड के पास कॉपी जाता है तो बोर्ड क्या करता है, एक बड़ा सा स्टिकर वहां लगाता है और वहां पे इसमें यहाँ लिखा 01 लिख देता है, वो 01, दैट मीन्स दिस इज अ कोड. ओके, उसके बाद जब क्या होता है कि बोर्ड इस जैसे वो आप जब एग्जाम लिख के बोर्ड के पास कॉपी जाता है तो बोर्ड इस पार्ट को हटा देता है. अब उस कॉपी में सिर्फ ये एक पार्ट होता है जिसमें हाफ लिखा होता है 01, दैट इज अ कोड. ठीक है, अब क्या करते हैं कि स्टूडेंट के साथ एक रोल नंबर देता है, फिर जैसे कॉपी बोर्ड के पास जाता है तो बोर्ड क्या करता है, एक यहाँ पे कोड देता है, दैट इज जी. हम बात करते हैं, स्टूडेंट था, स्टूडेंट ने रोल नंबर लिखा, पहला काम क्या हुआ बोर्ड का कि उसका रोल नंबर दिया. फिर जैसे ही आप एग्जाम लिखते हो तो रोल नंबर वो हटा देता है, रोल नंबर के अगेंस्ट वो कोड दे देता है, वो आ गया कोड. मान लो वो एक फंक्शन है जी. अब जब एग्जामिनर के पास कॉपी आता है तो कॉपी में वो रोल नंबर नहीं लिखा होता है, कॉपी में सिर्फ ये कोड लिखा होता है. ठीक है, तब कोड से कैसे पता चलता है कि बच्चे का मार्क्स कैसे आया, तो मैं ऐसे एक टेबल बनाता हूं. यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ रोल नंबर, यहाँ कोड. ठीक है, अगर मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर 1, या मान लो चलो ठीक है, यहाँ मैं कोड ए देता हूं. अगर स्टूडेंट का रोल नंबर 1, ठीक है, ये स्टूडेंट है, मेन मान लो नेम है आपका, नाम है राजेश, राजेश इसका रोल नंबर 1. अब जब रोल नंबर हुआ उसके अगेंस्ट में बोर्ड क्या करता है, एक कोड दे देता है. ठीक है, और जैसे ही कोड देता है, अब इसके बाद क्या होता है, जब टीचर चेक करते हैं कॉपी, वो चेक करते हैं अगेंस्ट कोड, और टीचर्स भी उसमें क्या नाम देते हैं, उसमें देते हैं इसका मार्क्स. ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, रोल नंबर के अगेंस्ट कोड है, और कोड के अगेंस्ट मार्क्स है. तो आपका रिजल्ट कैसे आता है, जब वापस बोर्ड के पास कॉपी जाता है तो बोर्ड क्या करता है, रोल नंबर और कोड के अगेंस्ट दोनों को मैच करता है, और जब मैच कर दिया तो क्या मिल गया, हर एक स्टूडेंट का आपका मार्क्स. मीन्स इससे ये हुआ कि एक सीक्रेसी मेंटेन हो गया. मीन्स आपने कॉपी लिखा आपके नाम के साथ, जब किसी के पास कॉपी गया तो उसको ये नहीं पता कॉपी किसका, किसकी ये है और किसका कॉपी है. इससे बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी होती है कॉपी चेक करने में, कोई बायसनेस नहीं होती है. उसके बाद बोर्ड क्या करता है, उस कोड के अगेंस्ट उस नेम को और उसके मार्क्स को मैच कर देता है, तो बच्चों को मार्क्स मिल जाता है. सेम ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है. ठीक, देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, स्टूडेंट को एक रोल नंबर दिया, दैट इज एफ, दैट इज अ फंक्शन, और फिर रोल नंबर के अगेंस्ट एक कोड देता है, दैट इज अनदर फंक्शन, और फिर जब दोनों को मैच कर दिया जाता है तो आपका ओरिजिनल फंक्शन आता है जीओएफ. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कम डेफिनेशन, दिस इज let f such that a to b, this is the function f such that is function a, this is b, and another function g such that b to c. Okay, be two functions, then the composition of function f and g defined by GOF, denoted by GOF is defined as GOF is a to c. अब जो देखो ये हो गया a, यहाँ पे फंक्शन x, अब b में क्या आ गया, इट इज f of x. ओके, अब जो b का आपका आउटपुट है वो इसका इनपुट होना चाहिए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, g of fx. तो यहां से f से आपका fx आया, जो fx है, अब यही आपका g का इनपुट है, तो हो गया आपका g of fx. और फाइनली जब हम बात करते हैं तो g of fx एक्सिस्ट करता है, जिसमें जो एलिमेंट x है वो सेट a का होगा, और g of fx है वो आपका c होगा. वही कहता है, let f such that a to b and g such that
B2C, B2 functions, then the composition of f and g denoted by g of defined as g of f from A to C. अब जो g of f है उसका इनपुट होगा x का एलिमेंट, a का एलिमेंट, और उसका जो आउटपुट होगा वो g of fx का होगा. वही बोलता है आपका जो इनपुट होगा सेट a का होगा, जो आउटपुट होगा c का होगा. डिफाइंड गिवन बाय g of f मींस g of fx. ठीक है, वेयर ऑल x बिलोंग्स टू a. ये सिंपल सा एक मैंने एग्जांपल से समझाना चाहा कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन. फिर से मैं कहता हूं कि जो मैंने बोर्ड का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, उसका एक रोल नंबर से मान लो ये स्टूडेंट है, तो एफ ए उसका हो गया रोल नंबर. ठीक है, रोल नंबर के अगेंस्ट कोड है, ओके, जी. तो उसको जब इससे मैच करेगा तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ए, दैट मीन्स जी ओ एफ ऑफ ए. तो ये हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन. जो बेसिक क्राइटेरिया इस फंक्शन का आप ये याद रखो. आप यहां से जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसको आप ध्यान दीजिए. एक्स बिलोंग्स टू ए, मैंने आपको ध्यान देना है कि अगर मैं जी ओ एफ बोलता हूं तो देखो ए टू सी, यहां पे मैंने क्या किया, एफ सच दैट ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी, मींस जो एफ का आउटपुट है वो इसका इनपुट होना चाहिए. तो सबसे जो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया, इसे आप नोट कर लो. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, तो यहां जो f है इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया है कि रेंज ऑफ f जो होना चाहिए, जो f का आउटपुट है, दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. आपका जो f जो अंदर का फंक्शन है इसका जो रेंज होगा, दैट इज रेंज क्या है यहां पे b, दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ या प्रॉपर सबसेट ऑफ g. ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. तो जो रेंज ऑफ f होगा डोमेन ऑफ g होगा. अगर मैं उसी टाइप से कहूं कि अगर f और g आपको निकालना हो तो आप यहां क्या करोगे, यहां पे जो बेसिक क्राइटेरिया जो अंदर का फंक्शन है, मींस यहां पे बात करना कि रेंज ऑफ g, जो अंदर का आउटपुट होगा वो पक्का है कि जो फर्स्ट फंक्शन है f, तो ये हो जाएगा डोमेन, इसके डोमेन का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए. ये आप प्लीज नोट कर लो, इसे पॉज करके वीडियो को, कि ये जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन आप या किसी भी दो फंक्शन को कंबाइन नहीं कर पाओगे, उसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. एंड आफ्टर दिस डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कम ऑन इनवर्स ऑफ फंक्शंस. देखो इनवर्स निकालने का मेरे पास दो मेथड है. एक मेथड अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एक्सिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, दैट मींस वो 1 1 ऑन टू दोनों होगा. एक अनदर फंक्शन आपका आ जाता है इनवर्स ऑफ फंक्शन. अब देखो इनवर्स ऑफ फंक्शन बताने के लिए मैं आपको एक बेसिक क्राइटेरिया समझाना चाहूंगा. इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ा था, उसमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे एक्सिस्ट करता था. याद रखो, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए कोरिलेटिव स्टडी मींस दो टॉपिक को अगर एक साथ कंबाइन करके पढ़ोगे वो आपको ज्यादा समझ में आएगा. इफ वी हैव अ फंक्शन a, अगर a का मुझे इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स a का, तो देयर मस्ट एक्सिस्ट अनदर मैट्रिक्स b. यहाँ पे एक मैट्रिक्स b आना चाहिए जिसमें कि a इंटू बी आपका आना चाहिए क्या था, i, जिसमें कि a इंटू बी या b इंटू a इक्वल टू आना चाहिए क्या, i. अगर कोई मैट्रिक्स a है और उसका मैं इनवर्स का बात करता हूं तो ऑब्वियसली कि a इंटू बी एंड b इंटू ए आना चाहिए i. और i क्या है, i इज द इनवर्स या i इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. i क्या है, i इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. तो थोड़ा सा और बेसिक आते हैं. अगर मैं कहूं a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए इक्वल टू 1, तो आप बोल सकते हो b इक्वल टू a इनवर्स. इसमें क्या था, ये हमें बचपन में पढ़ा था कि अगर किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और क्या आता है आपका 1, तो आप बोल सकते हो b क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या b को बोल सकते हो आप 1 by a, या सिंपली कहा जाए तो a इनवर्स की बेसिक क्राइटेरिया है. ठीक है, अगर मैं उसी टाइप से कहूं कि अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इक्वल टू जाएगा माइनस a, तो इसमें आपका जो a हो जाएगा ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ b. मतलब कि यहां पे मैंने दो एलिमेंट का ऑपरेशन किया है और आपने क्या देखा कि 0 आ गया. 0 क्या होता है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप a को किसी से ऐड कर दो
तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट से ऐड कर दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए हम बोल सकते हैं जीरो इज द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, या सिंपली जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ जीरो, जीरो इज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। अगर मैं कहूं a इंटू वन, ये कितना आएगा a, वन को आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो बोल सकते हैं वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी टाइप से इसमें आ जाओ, तो आप इनवर्स कब एक्सिस्ट किया, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या है i, और i क्या है, i है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या सिंपली आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। या मैट्रिक्स में आ जाओ तो हम a प्लस बी हम बोल दें जीरो, तो b को जो क्या आएगा माइनस a, अब ये जीरो क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो जो बेसिक टोटल कंक्लूजन है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एक्सिस्ट कर सकता है या किसी भी दो एलिमेंट का इनवर्स तभी एक्सिस्ट कर सकता है जब दोनों को आप ऑपरेशन करो तो आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम फंड आपका फंक्शंस के साथ भी एक्सिस्ट करता है। फंक्शन का मान लो f है, तो अगर f ओ g और g ओ f आपका आ जाए आइडेंटिटी, ये मैं डेफिनेशन में बाद में आता हूं, बस सिंपल से बात करता हूं कि अगर f ओ g एंड g ओ f आपका आइडेंटिटी आ जाएगा तो बोल सकते हो दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सेम वही क्राइटेरिया कि a इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल टू आई, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन ना देखिए, यहाँ पे o है, दैट इज ऑफ, मींस f और g का कंपोजिशन और g और f का कंपोजिशन अगर आपका i आ जाता है तो बोल सकते हो दोनों एक दूसरे का इनवर्स आएगा। तो जो अब मैंने अभी तो कंडीशन नहीं बताया इसका, मैं कंडीशन पे आता हूं कि व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन यूजिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये कहता है कि इफ देयर इज अ फंक्शन f such that a to b, then there must exist a function g such that b to a, मींस जो a का डोमेन है, सॉरी a का डोमेन आपका g का रेंज होना चाहिए और जो f का रेंज है वो उसका डोमेन होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी आपका एफ ओ जी एंड जी ओ एफ एक्सिस्ट करेगा, अगर नहीं किया तो वो एक्सिस्ट नहीं करेगा। इसमें हम लोगों ने बाइजेक्टिव फंक्शंस का भी यूज किया था, इस लेक्चर के पहले हम लोगों ने इनवर्स भी निकाला था यूजिंग बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कर रहा था, मैं दोनों को कोरिलेट करता हूं विद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स विद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स विद बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का बेसिक क्राइटेरिया था कि वो फंक्शन वन ऑन ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहूं यहाँ पे एक फंक्शन f दैट इज 1 2 3 4, इट इज 2 4 6 8 10, बस मैं ऐसे लिखता हूं कि वो फंक्शन को वन ऑन टू क्यू होना चाहिए। यहाँ पे मैं बोलता हूँ y इक्वल्स टू 2x, x1 तो y2, 2 तो 4, 3 to 6, 4 से 8। अब ये फंक्शन वन वन है बट ऑन टू नहीं है, तो क्या इसका इनवर्स एक्सिस्ट करेगा? तो चेक करते हैं। ये तो जो मैंने बोल दिया फंक्शन f है, ठीक है, ये फंक्शन आ गया a टू b। अब मैं देखता हूं दूसरा जो फंक्शन है, जो फंक्शन g है, दैट इज b इज 2 4 6 8 10, इट इज 1 2 3 4। यहां मैंने a टू b बोल दिया। अभी देखो b इसका यहां पे देखते हैं b टू a में इनवर्स एक्सिस्ट करेगा कि नहीं, मैंने वही एलिमेंट दिया है। अब x2 तो y1, 4 से 2, 6 से 3, 8 से 4, ठीक है। देखो अभी ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं ऑन टू नहीं था? क्योंकि 10 का प्री इमेज नहीं था। अब यहाँ तो इसी को मैंने जस्ट लिखा है कि g फ्रॉम b टू a, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 का इमेज है, 4 का है, 6 का, 8 का है, बट 10 का प्री इमेज नहीं है, 10 का इमेज नहीं है। और यहाँ पे अगर 10 का इमेज नहीं है तो हम बोल सकते हैं g तो आपका फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का बेसिक क्राइटेरिया था कि हर एक एलिमेंट का एक आउटपुट होना चाहिए। तो f तो डिफाइन है बट यहाँ पे g डिफाइन ही नहीं है। और g डिफाइन कब होगा? g डिफाइन तब होगा जब यहाँ पे ये 10 नहीं होगा, मींस ये 1 ऑन टू होगा। तो दोनों सेम फंडा है। आपका जो इन्वर्टिबल फंक्शन जो हम बाइजेक्टिव के रेस्पेक्ट में यूज करते थे, बाइजेक्टिव था कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, क्योंकि ऑन टू नहीं होगा तो आपका g एक्सिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑन टू नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूं ऑन टू नहीं होगा, g एक्सिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ 10 आ गया तो उसका इनवर्स ही एक्सिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम सिंपल बाइजेक्टिव फंक्शंस जाए तो कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी एक्सिस्ट करेगा जब वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी आपका वो इनवर्स एक्सिस्ट करेगा। अगर y इक्वल टू 2x है तो x इक्वल टू y बाई 2 इसका इनवर्स हो जाएगा। मींस अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y वो उसका इनवर्स हो जाएगा। सेम आपका है इनवर्स ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन। ये कहता है कि अगर a टू b है और दूसरा फंक्शन g सच दैट b टू a है, जिसमें कि जो b का रेंज होना चाहिए वो
एफ का जो रेंज होना चाहिए, जी का कोडोमेन, सॉरी जी का डोमेन, और जो एफ का रेंज होना चाहिए, सॉरी जी का एफ का जो डोमेन होना चाहिए वो जी का रेंज होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी आपका एफ ओ जी एंड जी एफ आई आएगा। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बोल सकते हो दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स, या इसको बोल सकते हो एफ इनवर्स ओ एफ, या एफ ओ एफ इनवर्स। ये क्या आना चाहिए आपका आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आप बोल सकते हो कि इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं। तो डेफिनेशन पे आ जाओ। A function f such that x to y is defined to be invertible if there exists a function g such that y to x। जो मैंने बेसिक क्राइटेरिया बताया कि इसका जो एफ ओ जी एंड जी एफ एक्सिस्ट करने का क्या था कि आपका जब मैंने जी ओ एफ एक्सिस्ट कर दिया जब f का जो रेंज होगा वो g का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। वही बोला f such that x to y, और जो यहाँ पे y है वही देखो यहाँ पे g such that y to x such that g o f equals to ix and f o g i y। इधर ix is what? Identity element of set x, that means f का डोमेन का एलिमेंट, and iy means identity element of g। Okay, the function is g is called the inverse of f and denoted by f inverse। This is the basic definition of inverse of function, and after this one we solve some questions of composition of function and invertible functions। Come on some problems of composition of functions। The problem is this is the most basic problem, that f such that 1 3 4 from 1 to 3 1 3 4 to 1 to 5 and g such that 1 to 5 to 1 3। that means देखो जो इसका इनपुट है इसका आउटपुट है, जो इसका आउटपुट है वही इसका यहाँ पे इनपुट है। ये बेसिक क्राइटेरिया है इसका। डिफाइंड बाय f1 equals to 2, f3 equals to f1 f equals to 1 2 3 5 1 4 4 1 and g such that 1 3 2 3 and 5 1। we have to find GOF। तो कैसे फाइंड करोगे? इसमें आते हैं सॉल्यूशन में। इसका फाइंड कैसे करेंगे? इसको दो तरीका है। एक अगर मैं शॉर्टकट तरीका बताऊं तो अगर मैं कहता हूं GOF, बहुत ही सिंपल सा तरीका। GOF कैसे फाइंड करोगे? इसमें देखो जो सबसे पहले आप f का एलिमेंट देखो, ठीक है। मैंने भी कहा था कि GOF कब डिफाइन होगा। GOF ठीक है, मैंने कहा था डेफिनेशन कि f such that a to b होगा and g such that b to c होगा। तो GOF क्या होता था? It is such that a to c means GOF में जो फर्स्ट इनपुट होगा वो a का एलिमेंट होगा और जो आउटपुट होगा वो होगा आपका c का एलिमेंट। तो अगर मैं कहता हूँ GOF, तो जो f है इसका इनपुट देखेंगे तो f का इनपुट 1, ये सिंपली राइट 1, क्योंकि जो GOF में a का इनपुट होगा 1। अब देखो जो इसमें आपका आउटपुट है f का आउटपुट वो g का इनपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे g में देखो 2 कहाँ है, इसमें यहाँ पे f का 1 का 2 और यहाँ पे देखो 2 का इमेज क्या है 3, जिसको डायरेक्ट बोल सकते हैं आप 1 का 3, क्योंकि इनपुट होना चाहिए a का, आउटपुट होना चाहिए एलिमेंट c का। ठीक है, सिंपल सा देखना है 1 का एलिमेंट इमेज 2 और जो यहाँ पे इमेज है वो मस्ट इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो 2 का क्या आ गया 3। उसी टाइप से हम कहते हैं सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड इनपुट इज 3 का इमेज इज 5। अब यहाँ देखो 5 यहाँ कहाँ है, यहाँ, और 5 का इमेज क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे 3 का 1। नेक्स्ट आ जाओ 4 का 1 और यहाँ पे क्या देखो तो 1 का 3, तो यहाँ लिखेंगे इट इज इनपुट 4 का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का आउटपुट 3। ये सिंपल हो गया GOF इक्वल्स टू 1 3 3 1 और 4 3। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो आप। ये तो एक सिंपल सा शॉर्टकट मेथड हो गया। इसमें इनपुट देखो, इनपुट का आउटपुट क्या है 2 और जो इसका आउटपुट है वो है उसका इनपुट होना चाहिए। अगर इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो आप तो इसे मैं अल्टरनेटिव मेथड से बता सकता हूं कि यहाँ पे इसका मींस क्या है F1, F का इनपुट 1 था, इनपुट का आउटपुट क्या था 2, F1 इज 2, F3 का आउटपुट कितना है 5 एंड F4 इसका कितना है 1। यहाँ पे देखो G of 1 कितना है, दिट इज 3, G of 2 कितना है आपका 3 एंड G of 5 कितना है आपका 1। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है GOF। तो बात करते हैं GOF ऑफ किसका, फर्स्ट एलिमेंट 1, मैं कहता हूं GOF का 1। इसका मीन्स होता है GOF लिखने का मीन्स है कि G of F1। अगर मैं लिखता हूं GOF दैट मीन्स G of F, तो G of F एलिमेंट क्या 1।
अब यहाँ देखो F1 क्या था आपका, F1 आपने निकाला 2, तो यहाँ लिख दो F1 की जगह पे 2, तो g ऑफ ये हो गया 2, ठीक है। और G2 का देखो तो इमेज क्या है, G2 का क्या है आपका 3, तो ये हो गया 3, मीन्स GOF में 1 का इमेज हो गया आपका 3, यहाँ पे देखो 1 का 3 आया है। दूसरा आते हैं हम लोग GOF में सेकंड एलिमेंट, GOF क्योंकि इनपुट तो एक ही होना चाहिए, तो सेकंड आपका GOF ऑफ 3, GOF 3 आप इसमें क्या आएगा, सिंपली इसको G ऑफ F3, ठीक है। अब देखो F3 का क्या है आपका, F3 में देखो आपका F3 का 5, इसमें रिस्पेक्ट पे आप G ऑफ 5, ठीक है। F3 का आप इमेज देखो, F3 का आपका 5, अब देखो G ऑफ 5 का इमेज क्या है, G ऑफ 5 इज 1, तो यहाँ आ गया 1, तो यहाँ ध्यान से देखो कि GOF का 3 का इमेज क्या है 1, तो यहाँ पे आपने लिखा सॉरी हाँ 3 का इमेज क्या है यहाँ पे 1। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड एलिमेंट फॉर 4, तो GOF ऑफ 4, इसे क्या लिखोगे, इसको लिखो G ऑफ F4, ठीक है। अब फिर से F4 का इमेज क्या है आपका 1, यहाँ लिख दोगे आप G ऑफ 1। अब यहाँ पे G में आ जाओ, G1 कितना है आपका 3, तो इट इज 3, दैट मीन्स 4 का इमेज आएगा 3, यहाँ पे देखो 4 का इमेज आपने लिखा है 3। तो एक तो हो गया ये लंबा सा मेथड, जाओ ये डायरेक्ट आप यहीं से देख सकते हो कि 1 का 2, तो जो इसका 2 है वो यहाँ पे 2 कहाँ है, ये 2, तो 2 का इमेज आ गया 3, तो ये हो गया 1 का 3, यहाँ 3 का 5, आप इस 5 को आप G में देखो 5 का 1, तो इट इज 3 का 1, एंड 4 का 1, तो यहाँ 1 का 3, दैट इज 4 का 3। ये सिंपल सा तरीका आप निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन आपको 1 और 2 मार्क्स में आ भी सकता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये GOF एंड FOG कैलकुलेट करने का। तो उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या FOG और GOF अगर किसी एक फंक्शन का निकालते हैं तो क्या वो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो उसमें एक आप क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक और क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन, इसमें भी आपको FOG एंड GOF निकालना है। यहाँ पूरा F एंड G आर 2 फंक्शंस आर गिवन बाय F such that 0 to 4। यहाँ पे पहले बताओ इसका डोमेन रेंज क्या आएगा, F का नाम डोमेन कहते हैं, डोमेन हम बात करते हैं F का डोमेन क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका इनपुट दैट इज 0 2 3, और F का रेंज कितना आ जाएगा, F का रेंज आपका आ जाएगा 4 3 7, मीन्स जो इसका आउटपुट है दैट इज 4 5 7, मीन्स F एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है 0 2 3 2 4 5 7, एंड G एक फंक्शन है सच दैट दिया हुआ इसका डोमेन कितना है, इस फंक्शन का डोमेन है दैट इज 4 5 7 4 5 7, एंड रेंज इसका आ जाएगा इट इज 2 0 2, मीन्स यहां पे सिंपल 2 0। चलो ओके, तो यहां पे देखो यहां पे एक G फंक्शन है सच दैट 4 5 7 2 2 0, ठीक है। यहां पे भी हमने निकालना है GOF, तो यहां से आप यहां क्वेश्चन है कि फाइंड GOF, तो कैसे निकालोगे, अगर मैं कहता हूं GOF, सिंपल आप कहोगे GOF निकालने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल सा देखो यहां पे क्या है 0 का 4, यहां पे F का एलिमेंट 0 का 4, और यहाँ 4 का इमेज कितना है 2, इट इज 0 का 2। नेक्स्ट आ जाओ 2, इट इज 2 का 5, यहाँ कितना आ गया 5 का 0, तो इट इज 2 का 0। नेक्स्ट आ जाओ 3 का 7, और यहाँ आ गया 7 का 2। सिंपल सा आपको ये देखना है कि जो इसका इनपुट है इसका आउटपुट क्या, जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट होना चाहिए। इस टाइप से आप निकाल दिए GOF। After GOF, our next question is to find, if I say here, find GOF and FOG. Next question is to find FOG. The basic criteria of GOF and FOG is, if you find GOF का basic criteria क्या था? Basic criteria है कि जो F का आउटपुट होना चाहिए। F का आउटपुट मीन्स ये सिंपली कहा जाए तो रेंज ऑफ F
मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये क्या आना चाहिए, डोमेन ऑफ जी। तो यहां पे देखो जो रेंज था एफ का वो इसका डोमेन है। उसी टाइप से अगर मैं कहूं आपको कि फाइंड एफ ओ जी, एफ ओ जी कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ओ जी का कंडीशन होना चाहिए कि जो जी का रेंज होगा, मैं कह सकता हूं यहाँ पे रेंज ऑफ जी, ये मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये क्या आना चाहिए, एफ का डोमेन का सबसेट। तो एफ का डोमेन क्या आपका, इसे बोल सकते हो डोमेन ऑफ एफ। ये बेसिक क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखो जी का रेंज क्या है, जी का रेंज इज 0 टू एंड वो क्या आपका एफ का कोडोमेन। तो इसको अगर फाइंड आउट करना होगा, अगर मैं कहूं एफ ओ जी, तो इसमें भी सिंपल सा क्राइटेरिया, अगर एफ ओ जी हमें निकालना होगा तो पहले हमें जी का एलिमेंट देखना होगा। जी का एलिमेंट दैट इज 4, यहां आ गया 4 का इमेज है 2 और जो इसका इमेज है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो 2 का कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट आ जाओ अगेन जी का सेकंड एलिमेंट 5 का 0, यहाँ इसका जो 0 कितना एलिमेंट है 4, तो 5 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट आ जाओ 7 का आ गया 2 और फिर यहाँ पे 2 का कितना आ गया 5। 7 का आपका इमेज है 2 और यहाँ पे 2 का इमेज आपका आ गया 5। ये आपका सिंपल सा क्राइटेरिया हो गया टू फाइंड एफ ओ जी एंड जीओ एफ। तो जीओ एफ एंड एफ ओ जी को निकालने का जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया वो आप याद रखो। क्राइटेरिया क्या है, अगर मुझे कहना है कि फाइंड जीओ एफ निकालने, तो सिंपल से आता है जो अंदर का फंक्शन है, मींस अंदर का फंक्शन दैट इज एफ, एफ का जो रेंज होगा बोल सकते हैं रेंज ऑफ एफ मस्ट बी प्रॉपर सेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये होना चाहिए डोमेन ऑफ जी। नेक्स्ट अगर मैं कहूं एफ ओ जी का फाइंड करें, तो इसमें आपका होना चाहिए जो अंदर में है दैट इज रेंज ऑफ जी मस्ट बी प्रॉपर सेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी आप एफ ओ जी और जीओ एफ निकाल पाओगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तभी आप निकाल नहीं सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, ये बोलता हूं मैं कि f such that r to r and g such that r to r be defined at fx equals to 8x cube and gx equals to x power 1 by 3 where find fog and gof। बहुत ही सिंपल सा है कि fog and gof आप कैसे फाइंड करोगे। मैं कहता हूं कि fog, देखो एक्चुअली कहा जाए तो fog कुछ होता नहीं है। fog जब तक कुछ नहीं हो जब तक यहाँ पे हम एक वेरिएबल एक्सेस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे कि मैं कहूं f कुछ नहीं है, f इज अ फंक्शन, बट किसका फंक्शन, तो बोल गए f इज अ फंक्शन ऑफ x या y व्हाटएवर। तो जी fog और gof कुछ नहीं है, बट हाँ वो एक्सेस तभी करेगा जब उसमें आप एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे। मैं अगर कहता है फाइंड fog मींस आपको निकालना f ऑफ gx, दिस मींस इसे आप लिख सकते हो f ऑफ, ये o मींस ऑफ, इसे लोगे f ऑफ gx। ठीक है, जो कैसे फाइंड करेंगे, fx क्या है आपका, fx है 8x क्यूब एंड gx है आपका x टू द पावर 1 by 3। तो f ऑफ gx में बोल रहे f ऑफ gx। अब यहां ध्यान से देखो कि जहां पे fx था तो यहाँ पे x था, अब यहाँ x के जगह पे क्या आ गया gx, मींस जो फंक्शन में x है x के जब हम पुट कर देना है क्या gx। तो वहां पे fx क्या था 8x क्यूब, हम यहाँ लिख देंगे 8 ऑफ gx का होल क्यूब। सिंपल से याद रखना, यहाँ x था, यहाँ क्या था x, अब यहाँ पे f में x के जगह क्या आ गया gx, यानी तो 8 ऑफ gx का होल क्यूब। अब gx क्या है, gx है सिंपली x पावर 1 by 3, इससे कैलकुलेट करके दोगे आप 8 x पावर 1 by 3 होल क्यूब, ये 3 कैंसिल आउट, इट इज 8x। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाओ GOF। अगर GOF आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे g ऑफ fx, सिंपल सा o मींस यहाँ पे लिख दो x, o मींस ऑफ, तो इसको लिख दो g ऑफ fx। फंडा वही है कि अब देखो यहाँ पे g है, g में जब यहाँ x है तो यहाँ क्या है x, अब g में x के जगह पे क्या आ गया fx, तो जो फंक्शन g है उसमें x की जगह पुट कर दो आप fx, यहाँ लिख सकते हो fx का पावर 1 by 3। g में x था यहाँ x का 1 by 3, तो g में आप x की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने fx। अब यहाँ देखो fx क्या है,
एफ एक्स है आपका 8x³ टू द पावर 1/3, या सिंपली से लिख सकते हो आप 2x का होल क्यूब टू द पावर 1/3, ये कैंसिल आउट, इट इज 2x। यहां ध्यान से दो तो FOG एंड GOF सेम है, यहां बोल सकते हो कि FOG नॉट इक्वल टू GOF। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा FOG एंड GOF दोनों सेम आए, दोनों डिफरेंट भी आ सकता है। तो ये तो आ गया। तो हम लोग एक और चीज निकालते हैं। अगर मैं कहूं फाइंड FOF, तब क्या आएगा? अगर मैं कहूं फाइंड FOF x, तब क्या कैलकुलेट होना है? FOF कहने का मीन्स है कि f ऑफ fx। f ऑफ fx मीन्स सिंपल सा, देखो यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ पे जो फंक्शन x है, x की जगह पे क्या आ गया है? fx। तो उस x की जगह हम fx पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 8, इट इज fx का होल क्यूब। ओके, ये आ गया 8 एंड fx क्या है आपका? fx है 8x³, तो यहां लिख दो वापस 8x³ का होल क्यूब। हमने करना क्या है कि बस fx का वैल्यू पुट कर देना है, यहां मल्टीप्लाई करो, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट उसी पे आपको मैं कहूं फाइंड GOG ऑफ x, तब क्या होना है? यहां पर सिंपल आप लिखोगे g ऑफ gx। ओके, फिर से देखो यहाँ पे g में x है, यहाँ x है, अब g में x के जब क्या आ गया? gx, यहां लिख दोगे आप gx टू द पावर 1/3, ठीक है। एंड फाइनल पुट द वैल्यू ऑफ gx, दैट इज x पावर 1/3 टू द पावर 1/3। आप कैलकुलेट कर लो। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, बच्चे कुछ कंफ्यूज भी करते हैं इसमें, बट कंफ्यूज करने को ऐसा कुछ है नहीं कि GOF है या FOG, बहुत ही सिंपल सा है। FOG है तो f ऑफ gx, और फिर x जहां पे f में x है, x की जगह हम पुट कर दें gx, और फिर gx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आ जाएगा FOG एंड GOF। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन कि f such that R2R and G such that R2R such that fx equals to cos x and 3x square, find FOG and GOF and prove that both are not equal। सेम क्वेश्चन है आपका, fx की तरफ आपका fx है cos x, gx है आपका 3x, तो इसमें हम FOF और GOG भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं FOG मीन्स इसको बोलोगे f ऑफ gx एंड देन, अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे जहां पे f में x था, f में x से जब क्या आ गया gx, तो इस फंक्शन में जो cos है, यहाँ x था तो x की जगह हम पुट कर दें gx, तो हो जाएगा cos ऑफ gx, सिंपल सा। जहां पे cos में x था, x की जगह क्या आ गया gx, और gx क्या है? gx क्या है आपका? gx है 3x, तो इसको लिख लो आप cos ऑफ 3x, सिंपल। अगर मैं कहूं GOF ऑफ x, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा g ऑफ fx, ठीक है। फिर से देखो, यहाँ पे g में x था तो यहाँ पे x था, अब यहाँ पे x से जब क्या आ गया? fx, तो यहाँ लिख दोगे आप 3 fx का होल स्क्वायर, ओके। एंड देन fx इज व्हाट? fx इज cos, तो यहाँ लिख दोगे 3 cos x का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? 3 cos स्क्वायर x। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि FOG नॉट इक्वल टू GOF, ओके। So let us find FOF and GOG also। FOF कितना आ गया? अगर मैं कहूं FOF ऑफ x, ये हो जाएगा सिंपली f ऑफ fx, ठीक है। अब तो फिर से वहां x है, यहाँ f ऑफ x है, यहाँ x है, अब यहाँ x से जब क्या आएगा? fx, तो इसको लिख सकते हो cos ऑफ fx, ठीक है। एंड fx क्या है? fx इज अगेन cos x, ये हो जाएगा cos ऑफ cos x। इसी टाइप से कहूं GOG ऑफ x, कितना आ जाएगा? g ऑफ gx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो g ऑफ x के जगह पे आप पुट कर दो gx, तो यहाँ हो जाएगा 3gx का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो x है, x के जगह पुट कर दे gx, एंड gx क्या है? 3x स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इट इज 3 इंटू 9x पावर 4, ये हो जाएगा 27x टू पावर 4। तो इजिली आप इससे FOF, FOG, GOF, GOG इजिली फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारा लेक्चर था ऑन सिंपल डेफिनेशंस ऑफ
composition of functions and invertible functions and some basic problems of composition of functions. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने साइड लिखा है वो हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट. थैंक यू.